हेलो दोस्तों, दिस इज वैभव गुप्ता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर नंबर 3 इन लॉगरिथम। हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं लॉगरिथम में, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था लॉग होता क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। लेक्चर सेकंड में हमने ग्राफ देखा था। लेक्चर थर्ड में 1-2 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इनइक्वालिटी देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेक्चर थर्ड से पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले उनको देख लें, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर 1-2 प्रॉपर्टीज़ लॉग की, और फिर उनका यूज करेंगे और इनइक्वालिटी देखेंगे। इनइक्वालिटी में यूजेस इनको पहले देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसा अगर कहीं ये लिख के आ जाए a⁴ log x बेस b, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप से लिखा हुआ है कि a⁴ log x बेस b, मीन्स पावर पे लिखा हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले पावर सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे, बहुत लेंदी होगा। हम इस प्रॉपर्टी में इंटरचेंज कर सकते हैं, इस a को और x को, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log a बेस b। मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट कर रही है कि a⁴ log x बेस b लिखा हुआ है, a⁴ log x b को हम चाहें तो x⁴ log a b भी लिख सकते हैं। ये एक अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। कैसे यूज करके दिखा दे रहा हूँ मैं। अगर क्वेश्चन आ जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है ट्वाइस ऑफ log 4 बेस 3 माइनस 4 log 3 बेस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम देखो चाहे तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो 4 log 3 बेस 2 माइनस का 4 log 3 बेस, हमने क्या देखा, दे आर बोथ सेम, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो सकती है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर इसकी वैल्यू पूछ ले वो, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ log 5 बेस √2 की वैल्यू बताने कितनी होगी। ऐसे तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी यूज करते तो कितनी आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें पता है कि इन दोनों का हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं इंटरचेंज। कितना आ गया 5 log 2 बेस √2, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। फिर हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √2 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 को लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर बेस √2। 2 को लिखा हमने √2 का स्क्वायर, तो √2 हो गया। पता है log n⁴ तो n आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 log √2 बेस √2। मैं पता है log a बेस 1 होता है, तो कितना आंसर आ गया 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो हमने क्या देखा ये प्रॉपर्टी कि अगर a⁴ log x लिखा हो तो x, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह तो मतलब ये लिखा हुआ 2 log 5 बेस √2, इसको कह सकते हैं हम लिखना चाहें तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 लिख सकते हैं। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी। अभी और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर इनका यूज करेंगे। अभी इनइक्वालिटी में भी यूज करना है और अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे इसके यहाँ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या अगली प्रॉपर्टी, लॉग को एंटी लॉग में चेंज करना। अगर कहीं ये लिखा है log x बेस a = n, क्या दिया गया, log x बेस a = n दिया गया और हमसे x पूछ ले कोई, तो x = कितना हो जाएगा a⁴n। मीन्स अगर ये दिया गया है तो ये होता है, मीन्स एंटी लॉग लिया हमने एक तरीके का कि log x बेस a = n दिया गया तो x = a⁴n। इस सेम चीज़ हमने डील की थी अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में। क्या देखा था हमने, अगर ध्यान हो, x = a⁴n दिया गया, हमने log ले रहे हैं यहाँ पर। log लेंगे तो कितना आ जाएगा, log x = कितना हो जाएगा log a⁴n। log किस पे ले रहे हैं, बेस a पे ले रहे हैं, तो n आगे आ जाएगा, कितना बन जाएगा ये n log a बेस है, और log a बेस से कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना आ गया यहाँ से देखा जाए तो n = log x बेस से आया कि नहीं आया, तो वही चीज़ तो लिखी हुई है अगर देखी जाए तो। मीन्स इसको हम जब ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कैसे डील करना है फिर से देख लो, log x बेस से = n, तो हमें x कैलकुलेट करना, तो x कितना हो जाएगा a⁴n, मतलब ये पावर पे चला जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन अगर देख लें, अगर कहीं ये दिया गया हो कि log x बेस 2 = 5 और बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x = कितना हो जाएगा 2⁵, तो कितना आ गया, दैट इज 32। तो ये वही प्रॉपर्टी हो गई जो हमने पहले दिन पढ़े थे।
बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा हुआ है कि अगर log x बेस ए इक्वल टू n है तो x इक्वल टू ए टू दी पावर n, x निकालना तो ये ए टू दी पावर में जाता है, इसको बोलते हैं एंटी लॉग। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक टाइप का एंटी लॉग ले लिया। हम लॉग अभी जनरल किसी भी बेस पर डील कर रहे थे, लेकिन अगर बेस स्पेसिफाई कर दे ई, हमने क्या बोल दिया कि log x किस पे लिखा हुआ है, बेस ई पे लिखा हुआ है, तो log x बेस ई को हम ln लिख देते हैं, ln x। तो अगर log कभी भी लिख के आएगा तो बेस लिखना पड़ता है, हमें बेस स्पेसिफाई करना पड़ता है कि बेस 2 है, बेस 3 है, बेस n है। लेकिन अगर कहीं बेस ई हो तो बेस ई को हम शॉर्ट में ln x भी लिख सकते हैं, मीन्स log x बेस ई किसके बराबर होता है, ln x के। तो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि log x बेस ई कैन बी रिटन एज ln x। तो कहीं भी ln x लिखा हो तो समझ जाना कि वो बेस ई पे बात हो रही है, स्पेसिफाइड है बेस ई पर। अब बात आती है कि बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं। तो बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ये है कि अगर log x बेस ई पे दिया गया है, इस मतलब और बेस 10 में पता बेस ई में कन्वर्ट करना, तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में 2.303 इंटू log x बेस 10। ये रिलेशन है log को बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करने का। कि अगर हमें बेस 10 पे वैल्यू पता है तो उसको बेस ई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करा के। सिंपल सा क्वेश्चन, हमने log 2 की वैल्यू पढ़ के रखी है किस पे, बेस 10 पे, कितनी थी 0.3010। तो log 2 की वैल्यू बेस ई पे कितनी हो जाएगी, कैसे निकालेंगे हम, 2.303 का मल्टीप्लाई करा देंगे 0.3010 से, तो दिस विल बिकम 0.693। तो क्या वैल्यू होती है इसकी, log 2 बेस ई पर 0.693 होती है। तो log 2 की वैल्यू बेस ई पर है 0.693। मैंने बात पहले ही बोली थी, अलग अलग बेस पे वैल्यू अलग अलग आती है, मैंने दिखाया भी है कई सारे क्वेश्चन करके। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू बेस 10 पे इतनी होती है, 2 की वैल्यू बेस ई पे इतनी होती है, बेस चेंज वैल्यू चेंज, ठीक है। और ये क्या देखा हमने कि log, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अभी हम इसका यूज भी करेंगे, इनइक्वालिटी में भी स्पेशली यूज करते हैं, तो हम इनइक्वालिटी देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। अब हम देख रहे हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी। इस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर में डोमेन फाइंड करने के लिए। तो इनइक्वालिटी जैसे हम अभी तक डील करते थे सेम वैसे ही डील करने वाले हैं। इनइक्वालिटी में क्या था कि जैसे ग्रेटर देन लेस देन के लिए ध्यान रखते थे कि माइनस साइन उधर कैसे ट्रांसफर करना है, सब कुछ सारी चीज़ें वही होंगे। जैसे करते हैं, ये लिख के आ जाए log x बेस ए इज ग्रेटर देन log x log y बेस ए। सीधी सी बात, हम कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा, हमने बेस को सेम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर सेम बेस के लिए बात कर रहे हैं। तो log x बेस से log y बेस ए से बड़ा हुआ है। अब हम सीधी सी बात, जैसे अगर इक्वल टू में चीज़ें लिखी होती है, अगर ऐसे लिख के आते हैं कि log x बेस ए इक्वल टू log y बेस ए, तो हम क्या करते हैं, log हटा करके x इक्वल टू y लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये लिख सकते हैं हम कि log से log हट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा y, सारी सेम वैल्यू, सब कुछ सेम हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी में कैसे डील करेंगे, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं कि हम log से log हटा दें, सबसे पहले हमें बेस चेक करना पड़ेगा बेस कैसा है, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू डिसाइड होती है कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ये चीज़ मैंने बताई थी पहले भी कि अगर बेस छोटा हो तो वैल्यू कैसे डील करनी है, बड़ा हो तो कैसे डील करनी है, सारी चीज़ें दिखा के रखी है मैंने, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो बेस है हमारा, अगर बेस हम ले लेते हैं लेस देन 1, मीन्स 0 से 1 के बीच में, बेस हमने कैसे लिया, 0 से 1 के बीच में लिया। जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो हमें पता है कि log ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। जब बेस 0 से 1 के बीच में दोनों नेगेटिव होंगे, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो हमने पढ़ के रखा था जब इनइक्वालिटी हटती तो कैसे हटती है, साइन चेंज होता है कि नहीं होता इनइक्वालिटी का। मीन्स अगर कहीं ये लिखा है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई, तो ऐसा तो है नहीं कि माइनस माइनस काट के हम एक्स ग्रेटर देन वाई लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं एक्स लेस देन वाई। साइन चेंज करते कि नहीं करते हैं इनइक्वालिटी का। तो वैसे यहाँ पर भी है, जब बेस 0 से 1 के बीच में तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिखना चाहें तो एक्स इज लेस देन वाई। तो ये हमने किसके लिए बात कर ली, जब बेस कैसा है 0 से 1 के बीच में। अगर बेस 1 से बड़ा लिखा हुआ है, जब बेस 1 से बड़ा लिखा हो तो सीधी सी बात है वैल्यू कैसे होंगे हमारे, पॉजिटिव आएंगे। अब देखो ये बात पहले डन हो चुकी है कि ये डोमेन भी कैसी है 1 से बड़ी ली गई है। जब ये 1 से बड़ी होगी, ये 1 से छोटी होगी, तभी नेगेटिव आएगा। मैंने दिखा के रखा था कि अगर ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा था, पॉजिटिव आ जाता है। तो 1 से बड़ा मान चलना है, कंडीशन हमने ये भी लगा के रखी है कि एक्स वाई कैसे हमारे ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर बेस 1 से बड़ा और एक्स वाई कैसे हैं 1 से बड़े हैं, ये भी कंडीशन है। और बेस भी 1 से बड़ा है और एक्स वाई भी कैसा है 1 से बड़ा है। तुम्हें पता है कि log x बेस है ग्रेटर देन log y बेस ए था,
अभी सीधी सी बात हमने क्या देखा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, बेस भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एक्स भी कैसा होगा, वाई से बड़ा होगा, डायरेक्ट इनइक्वलिटी हट जाती है। तो हमें पता था कि यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसलिए इनइक्वलिटी कैसी हुई हमारी, चेंज हुई। लेकिन यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव इसलिए इनइक्वलिटी हमने क्या रखी है, सेम रखी है। तो दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बेस की वजह से। यहाँ भी दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है ये, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें किसका ध्यान रखना है, बेस का। तो हमने बात करी लॉगरिथम इनइक्वालिटी का। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनइक्वालिटी की, जो भी प्रॉपर्टी देखी उस पर बेस क्या देख रहे हैं हम कि log x बेस से अगर ग्रेटर देन n लिखा हुआ है, ये है। अब इनइक्वालिटी कैसे चेंज होगी, अगर log x बेस से ग्रेटर देन n दिया गया, तो अभी तक तो क्या लिख लेते, इक्वल टू हमने पढ़ के रखा था, क्या लिख लेते थे, अगर log x बेस से इक्वल टू n है तो x इक्वल टू होता था a टू द पावर n, ये लिखते थे हम। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिया गया हो तो क्या करेंगे, तब यहाँ भी बात आएगी बेस के, पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी वैसी रहेगी, लेकिन नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। तब कंडीशन माननी पड़ेगी कि अगर बेस हमारा कैसा है, 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखना चाहें x इज ग्रेटर देन a टू द पावर n, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर बेस हमारा 1 से 0 के बीच पे है तो ये कैसी होगी वैल्यू, नेगेटिव होगी। नेगेटिव हुई तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें x इज लेस देन a टू द पावर n, तो ये भी इनइक्वलिटी की बात आ गई कि अगर log x बेस से ग्रेटर देन n लिखा हुआ है और ये बेस 1 से बड़ा मतलब वैल्यू पॉजिटिव तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, तो x हमेशा a टू द पावर n से बड़ा होगा। अगर 0 से 1 के बीच में लिखा हो तो x लेस देन a टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा तो इनइक्वलिटी कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने देख लिया log की इनइक्वलिटी देख ली, और log की दो प्रॉपर्टी देखी, उनका यूज करके भी देख लिया। अब हम log की इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन देखेंगे और एक दो क्वेश्चन अच्छे देखने वाले हैं, तब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x टू द पावर log 2x बेस रूट x इक्वल टू 4, दिस इज इन द पावर ऑफ x, ये x की पावर में लिखा हुआ है, x टू द पावर log 2x बेस रूट x इक्वल टू 4। इसके क्या बताना है हमें, कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताने हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। वही जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अभी ये वाली पढ़ी थी, दैट इज a टू द पावर log b कैन बी रिटन एज b टू द पावर log a। तो इसका यूज करने वाले हैं। कैसे करते देख लेते हैं। हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहते हो हम 2x टू द पावर log x बेस रूट x, ये लिख सकते हैं इक्वल टू 4। हमारा स्पेशली दिमाग में आना चाहिए हमेशा कि बेस और ये टर्म सेम होने चाहिए। कैसे सेम कर सकते हैं, ये तो मैं log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x टू द पावर हाफ लिख लो, आगे ले आओ, या चाहो तो इसको लिख लो रूट x का होल स्क्वायर, मतलब वही है। तो रूट x के होल स्क्वायर से करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। हम ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 2x, हमें ध्यान रखना बेस और वो सेम करना है हमेशा। इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ इक्वल टू 4। जब हाफ आगे आएगा तो किस टाइप से लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसे तो लिखा जाएगा 1/2 log x बेस x इक्वल टू 4। अब ये 2 आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x टू द पावर 2 log x बेस x इक्वल टू 4। log x बेस x 1 होता है तो कितना बन गया देखो, तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। कितना आ गया यहाँ से देखो, 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। x इक्वल टू कितना आ गया देखा जाए तो प्लस माइनस 1 आया। दो सॉल्यूशन आए, +1 और -1। अब हम देखते हैं क्या ये दो सॉल्यूशन आंसर होगा या कितना होगा, सेटिस्फाई करके देखना होता है। देखो x की दो वैल्यू आई है, +1 और -1। तो हमको पता है कि जब log की बात आती है तो log सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 नहीं होगी, क्योंकि -1 के लिए डिफाइन नहीं है log, तो ये तो होगा नहीं। तो अब क्या बचा, ये सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला। इसको चेक करें, जब हम x की जगह 1 रखेंगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, 1 का रूट 1 होता है 1, तो log का बेस कितना हो जाएगा 1। हमने सबसे पहले देखा था कि log में बेस 1 नहीं हो सकता है, log जब बेस 1 हो तो नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बेस 1 हो नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने वाले हैं, कितने होने वाले हैं, 0 सॉल्यूशन नहीं है, 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन के, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन देखा, वही प्रॉपर्टी पे बेस है जो हमने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका यूज करके। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व दिस, इनइक्वालिटी भी दिख रही है तो इनइक्वालिटी पे बेस क्वेश्चन है। सॉल्व करने का मतलब हमें डोमेन फाइंड करनी है, मीन्स वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करनी है। कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू देख लेते हैं।
हमने देखो डायरेक्ट इनइक्वालिटी देखी थी कि अगर log x बेस से ग्रेटर देन log x log y बेस से दिया है तो x ग्रेटर देन y और x लेस देन y डिपेंड करता है बेस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखो बेस सेम था, लेकिन यहाँ बेस अलग अलग है। तो सबसे पहला काम क्या, बेस को सेम करना, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं। तो पहला काम क्या, बेस सेम कर लेते हैं। लेकिन हमें निकालनी इसकी डोमेन, तो डोमेन निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है कि लॉग डिफाइन किसके लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो ये जो भी लिखा हुआ है वेरिएबल लिखा हो तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम डोमेन के लिए जब बात कर रहे हैं यहाँ पर तो x-5 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए बात आ रही है। तो ग्रेटर देन 0 तो x कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा। x की वैल्यू कैसी होगी हमारी, 5 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये तो पहली कंडीशन आ गई कि x 5 से बड़ा होगा तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। मीन्स x = 4 के लिए लॉग डिफाइन नहीं, क्योंकि ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव लॉग किसके लिए डिफाइन से, पॉजिटिव नंबर के लिए। पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है दिस वन, इसके लिए बात करें, ये क्या लिखा हुआ है अगर देखा जाए तो 0.4 का होल ऑफ स्क्वायर x-5 हमने पढ़ के रखा है, ये आगे आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 log x-5 0.4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर भेज दें। अभी भी इनइक्वालिटी लगाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 2 को पावर में भेजिए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये कि हम इसको इधर ले आते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उससे करके दिखा दे रहे हैं। तो हमने जो बाद में इनइक्वालिटी पढ़ी तो उसका यूज हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही जैसी चीज़ें हैं। इसको ये लिख सकते हैं, ये आ गया। अभी कितना लिखा हुआ है, ट्वाइस ऑफ log x-5 0.4 log x-5 0.4, तो ये माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, log x-5 बेस 0.4 ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ क्या किया गया यहाँ से, ये आया log x-5 बेस 0.4 ग्रेटर देन 0। हमने प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो जब इधर जाता है तो कैसा होता है, साइन चेंज होता है। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी रिसेंट में, तो कितना आ जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, कितना बन जाएगा 0.4 टू द पावर 0। तो कितना आ गया, x-5 किसी की पावर 0, आंसर कितना आता है 1, तो ये आ गया। तो x लेस देन कितना आ गया 6। यहाँ से क्या स्टेट कर रहा है, क्या स्टेट कर रहा है कि x कैसा होना चाहिए, 5 से बड़ा। ये क्या स्टेट कर रहा है, x कैसा होना चाहिए 6 से कम। तो आंसर क्या होगा इन दोनों के बीच का, तो आंसर क्या लिख देंगे आप कि 5 से बड़ा और 6 से, ये 5 से बड़ा स्टेट कर रहा है, 6 से छोटा स्टेट कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 5 to 6 इक्वल टू है नहीं, तो इसलिए कैसा रखा हमने ओपन इंटरवल में। तो हमने सॉल्व कर ली लॉग की इनइक्वालिटी। कैसे की, कुछ नहीं था, सबसे पहले चीज़ डोमेन की बात की तो डोमेन में पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ले लिया हमने। सेकेंडरी फिर ये लिखा, बेस सेम किया, चीज़ें माइनस कर ली। हम ऐसे भी कर सकते थे, करना चाहते तो इस 2 को इधर भेजते तो कितना आता है, x-5 का होल स्क्वायर, x-5 का होल स्क्वायर, फिर दोनों चीज़ें सेम होती, हट जाता है, x-5 का होल स्क्वायर लेस देन x-5, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, आंसर उससे भी आ जाता, इससे भी आ गया, आंसर सेम आएगा चाहे किसी से भी करें। तो ये लॉग की इनइक्वालिटी हो गई। इसी जब लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 3 इन लॉगरिथम। इसके बाद हम एक लेक्चर और करेंगे, लेक्चर 4, उसमें हम मतलब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, इनइक्वालिटी भी देख लिया है, डोमेन नेम के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा हम पार्ट डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा पे बेस, और 1-2 क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा पे करेंगे जो जेन्युइन बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनको बिना कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा के नहीं कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको देख करके नहीं पता चलेगा क्वेश्चन लॉग का है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक नहीं क्लियर होगा, लेकिन जब हम कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा से करके दिखा देंगे तो वो बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगेगा वो। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी 3 लाइन का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 75638.576 बेस 10। इस पूरे की वैल्यू बेस 10 पे, इस पूरी की वैल्यू नहीं निकालने, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बतानी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे ये लिख देते हैं हम तो क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि log 75638.576 बेस 10। तो कैसे करेंगे अब देख लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करके रखी होगी कि log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। log 100 बेस 10 कितना होता है,
2 होता है। log 1000 बेस 10 कितना होता है? 3 होता है। log 10,000 बेस 10 कितना होता है? 4 होता है। और log 1 लाख बेस 10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्जर्व की हुई दिख रही हैं। पता है कैसे चल रही है? 100 स्क्वायर में मतलब 100 मीन्स 10 स्क्वायर, 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा। 1000 मीन्स 10 क्यूब, तो 3 आगे आएगा, log 10 बेस 10 1 हो गया। तो हमने चीज़ें देख के रखी हैं। हमें पता है कि जो 75638.576 ये वैल्यू लाई करती है 10,000 टू 1 लाख के बीच पे। हमें लेना है लॉग, तो हमने इसका क्या ले लिया? लॉग। बेस लॉग ये आ गया। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो ये क्या स्टेट कर रहा है? ये यहाँ से ये स्टेट कर रहा है कि लॉग इस पूरे की वैल्यू जो बेस 10 पे आएगी वो कितनी होगी? 4 to 5 के बीच में लाई करेगी। जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करें किस बीच में आएगी? 4 to 5 के बीच में आएगी। अगर हमें लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम क्या लेंगे? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। ये वैल्यू लाई कर रही थी 4 to 5 के बीच में, तो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो भी कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे 4.9 लिखा हो तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लेते हैं? हम अगर 4.9 लिख दी कहीं तो 4 लेते कि नहीं लेते हैं? तो इसकी वैल्यू भी जब 4 और 5 के बीच में लाई करी तो 5 से तो कम है ना, तो आंसर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो कितना आ गया आंसर अपना? 4 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो कैसे किया? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन था, जेन्युइन अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। बस ऑब्जर्व करने वाली बात अपने ये थी यहाँ पर। तो हम अपना लेक्चर 3 यहाँ कंक्लूड करते हैं। लेक्चर 4 की लिंक भी मिल जाएगी इसमें, और इसके पिछले लेक्चर जो हमने पढ़े लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब जो अपना टॉपिक अगला टॉपिक सिर्फ क्वेश्चंस पे होगा, उसमें सिर्फ हम मेन से एडवांस लेवल के लॉग के क्वेश्चंस करेंगे।